नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कानपुर में करौली सरकार के नाम से विख्यात बाबा झाड़फूक और हवन पूजन कराकर दुखों को दूर करने का दावा करता है। वैदिक तरीके से बड़े बड़े लोगों के इलाज करने का दावा करने वाले संतोष सिंह भदौरिया किसान नेता से बाबा बन गए। इस पर अब नोएडा के रहने वाले डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने मारपीट और जान से मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए हैं। आरोपी बाबा के खिलाफ पीड़ित डॉक्टर की शिकायत पर अब बिधनू थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। पीड़ित डॉक्टर सिद्धार्थ ने यह बताया है कि सोशल मीडिया में बाबा चमत्कारिक वीडियो देखने के बाद अपने पिता और मां को लेकर बाबा के आश्रम पहुंचे थे, जहां पर बाबा ने कई बार उन पर फूंक मारी और कुछ महसूस होने की बात कही, लेकिन डॉक्टर पर कोई परिवर्तन और चमत्कार नहीं हुआ। इस पर बाबा आक्रोशित हो गए और अपने सुरक्षा कर्मियों से डॉक्टर को घसीटकर बाहर निकलवाने के आदेश दे दिए। अब डॉक्टर के साथ साथ बाबा के सुरक्षा कर्मियों ने धक्का मुक्की की और लाठी डंडों से जमकर वार किया गया। गंभीर रूप से हुए घायल डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी ने परिवार समेत बिधनू थाने में पहुंचकर के इसको लेकर के शिकायत दर्ज करवाई। पीड़ित डॉक्टर ने अपील यह की है कि करौली सरकार और उनके गुर्गे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अब सवाल यह है कि आखिर तंत्र मंत्र की आड़ में इलाज के नाम पर चमत्कार का खेल दिखाने वाले बाबा की करतूतों पर कार्रवाई कब होगी? पीड़ित डॉक्टर को बाबा के करतूतों का इंसाफ कब मिलेगा, ये सवाल अहम है। तो करौली सरकार के नाम से मशहूर संतोष सिंह भदौरिया के दरबार में दूर दराज से लोग आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता शिवराज साहू ने मौके पर पहुंचकर बाबा के दावों की सच्चाई को जानने की कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। हम लोग लवकुश आश्रम यानी करौली सरकार के दरबार में हैं। यहाँ पर बाबा दरबार लगाते हैं और दरबार में हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं। बाबा के अनुसार वैदिक तरीके से यहाँ पर उनका उपचार किया जाता है और उपचार के दौरान यहाँ पर एक दरबार लगाया जाता है। आपको दिखाना चाहेंगे, जो ये आप सामने देखेंगे, ये कांच का जो ये केबिन बना हुआ है, इसके अंदर बाबा बैठे हुए हैं और दरबार लगा रहे हैं। इसके सामने आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में श्रद्धालु खड़े हुए हैं जो अपनी अपनी एक एक करके समस्या बताते हैं और उसके बाद बाबा उनकी समस्याओं को दूर करते हैं। कई प्रकार की बीमारियां हो या कुछ भी हो तो बाबा के दरबार में आते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि बाबा उनका उपचार करते हैं। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं से बात भी करेंगे कि किस प्रकार से वो उपचार करते हैं और क्या कुछ खासियत है बाबा की। और यहाँ पर कुछ श्रद्धालु मौजूद हैं, बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार अग्रवाल। कहाँ से आए आप? मैं आया हूँ बेंगलोर से। क्या समस्या थी यहाँ पर, किस लिए आए? मैं यहाँ पे आया था, मेरा बेटा है 15 साल का, जिसको मेडिकल साइंस के हिसाब से ऑटिज्म और ये न्यूरो डिजीज है जिसका पूरा वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, कहीं भी, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आया और आने के बाद जब यहाँ पे वैदिक ट्रीटमेंट बच्चे का हुआ, एक बार में ही मतलब जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया। जैसा कि हमने यहाँ पे श्रद्धालुओं से बात की, कहीं इन दिनों करौली सरकार खूब चर्चे में है। उसका कारण क्या है आपको बता दूं। नोएडा के जो एक डॉक्टर हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि करौली दरबार में इनके सुरक्षाकर्मी और बाबा के द्वारा उनकी पिटाई की गई थी, जिसको लेके कानपुर के थाना बिधनू में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इस वक्त हम लोग आश्रम में मौजूद हैं, हमारे साथ बाबा जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे क्या कुछ मामला है और वो घटना क्या थी। बाबा जी, एक एफआईआर जो दर्ज हुई बिधनू थाने में नोएडा के डॉक्टर साहब ने लिखाया है, क्या है पूरा मामला और किस लिए ऐसा हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बस एक मिनट रहेगा। हाँ, बताएं। ये बिधनू थाने में एफआईआर दर्ज हुई, नोएडा के डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया है कि आपके यहाँ के जो स्टाफ और आपके द्वारा उनकी पिटाई की गई, नाक तोड़ दी गई। पहली बात तो ये कि यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, यहाँ सब भक्त ही हैं। ये सब जितने खड़े हैं सेवक हैं, ये सब भक्त ही हैं। ये दरबार से ठीक हुए लोग हैं जो यहाँ खड़े। यहाँ कोई सैलरी, यहाँ कोई पेड वर्कर नहीं है। पहली बात, कोई पेड नहीं है। दूसरी बात, इस तरह की हमसे कोई, मेरी व्यक्तिगत कोई ऐसी घटना नहीं हुई, न हमारी किसी से मारपीट हुई, किसी भी रूप में कोई मारपीट हमारी नहीं हुई। हम इस केबिन में रहते हैं, हमसे उतनी दूर लोग खड़े रहते हैं, हमसे कोई मारपीट का प्रश्न नहीं, कोई विषय नहीं बनता ना। क्या लगता है किस लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं? ये तो एक्सटॉर्शन है, बदनाम करने के लिए है, और क्या है। और उससे इसके अलावा क्या हो सकता है? आप सोचो, हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है कि हमारी बात कम से कम बाहर तक पहुंच जा रही है। नहीं, हम तो अपने कुएं के अंदर बैठे हुए तो चुपचाप अपना जो काम हो रहा है दरबार कर रहा है, नियम के अनुसार कर रहे हैं, अपना वैदिक
जो परंपरा है हमारी। जैसे कि हमारे साथ गुरुदेव जी थे जिन्होंने जो घटना है उसको पूरी तरह से नकारा है, साथ ही ये भी कहा है कि जो भूत प्रेत जैसी बातें हैं वो यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती, वैदिक तरीके से यहाँ पर लोगों का उपचार किया जाता है। जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं उनका उपचार किया जाता है और वो यहाँ से ठीक होते हैं। कैमरामैन अंसारी के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो आप देख रहे हैं कि हालांकि बाबा तो इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन ये जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो ये दावा करती है कि यहां पर आकर के उनका जो इलाज है वो हो जाता है। लाइलाज बीमारियों का इलाज अब बाबा के पास है। इस तरह के दावे वहां पर पहुंचे हुए श्रद्धालुओं के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से ये मारपीट की गई है और जो दावे किए जा रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि बाबा के द्वारा जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन एक डॉक्टर जो कि अपना इलाज करवाने के लिए पहुंचता है और जब उस पर उसका कोई असर नहीं होता है तो फिर आरोप ये हैं कि उसको वहां से उनके सुरक्षा कर्मियों के द्वारा हटा दिया गया, भगा दिया गया। लेकिन जो दावे हैं उसकी सच्चाई क्या है, ये आज समझने की कोशिश और चलिए इसी पर बातचीत करते हैं। शिवराज साहू हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शिवराज, क्योंकि अभी हमने आपकी रिपोर्ट को भी देखा, हमारे दर्शकों ने भी देखा और तमाम वो दावे जो कि इस बाबा के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन आप चूंकि ग्राउंड पर मौजूद हैं, आप वहां पर भी गए जहां पर ये दावे किए गए और उस जगह पर भी थे जहां पर आपने देखा कि किस तरह से लोग ये दावा कर रहे थे कि वो वहां पहुंचते हैं तो ठीक हो जाते हैं। असल स्थिति क्या है और किस तरीके से ये जो बाबा हैं लोगों की लाइलाज बीमारी का इलाज करने का दावा करते हैं, क्या दावे होते हैं वहां पर, थोड़ा इसको अपडेट करें शिवराज। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जो बाबा हैं संतोष भदौरिया, उनसे जो बात की गई, उन्होंने जो जानकारी दी है कि उनका कहना है, अच्छा दावा है कि वैदिक पद्धति के अनुसार वो लोगों का इलाज करते हैं और उस इलाज से लोगों को आराम मिलता है। हालांकि वहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं प्रतिदिन बाबा के दरबार में, बाकायदा दरबार सस्ता है और शीशे का केबिन है, बाबा बैठते हैं और सामने खड़े होकर माइक से लोग अपनी समस्या बताते हैं, जिसके बाद बाबा उसका निवारण बताते हैं और हवन करने के लिए कहते हैं। हवन करने के बाद फिर वो बाबा का ऐसा कहना होता है कि जो भी उनके अंदर बीमारियां हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो वहां पर श्रद्धालु हैं उनसे ही बात की गई तो उनका भी अटूट विश्वास है कि अगर हम बाबा के कहने के अनुसार प्रोसेस पूरा करेंगे तो हम यकीनन ठीक हो जाएंगे। लेकिन हालांकि जो आरोप लगे हैं बाबा के ऊपर कि जो डॉक्टर हैं नोएडा के, उनके साथ मारपीट की गई है, 1 महीना पहले ही घटना है और अब उन्होंने बिंदु थाने में FIR भी दर्ज कराई है। हालांकि जो ADCP है उन्होंने जांच के आदेश भी दिए हैं कि इसकी जांच की जा रही है, विवेचना की जा रही है, जैसे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। नहीं, लेकिन शिवराज आप चूंकि वहां पर जब गए थे और जो लोग थे, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर जो कि पहुंचे उनके साथ मारपीट हुई, हालांकि अब उनको असर हुआ नहीं हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी वो वहां पर बाबा भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ये उनके कहीं ना कहीं जो उनका नाम है उसको खराब करने की एक साजिश है। लेकिन आप चूंकि वहां पर ग्राउंड पर गए थे, लोगों से जब बातचीत कर रहे थे तो उनके रिएक्शंस थे क्या वाकई में लोग वहां पर सही हो रहे हैं या फिर एक तरीके का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, क्या हो रहा है वहां पर और किस तरीके से इतनी भारी भीड़ वहां पे नजर आ रही है शिवराज? जी बिल्कुल, वहां पर जो लोग मौजूद है, बिल्कुल मैंने वहां पर लोगों से बात की और जानने की कोशिश की तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है और बाबा की बातों पर विश्वास है। यही कारण है कि हफ्ते भर लोग वहां पर रुके हुए हैं। अब उनका इलाज किस तरह से हो रहा है ये एक कहने वाली बात होगी, क्या है क्या नहीं है ये तो अभी हम लोग पुख्ता नहीं बता सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर लोगों का विश्वास जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि हजारों की संख्या पर वहां लोग पहुंचते हैं और वहां पर रुकते हैं और जो बाबा नियम बताते हैं उस नियम का पालन करते हैं लोग। ठीक है, लेकिन शिवराज ये बताएं कि क्या वैदिक पद्धति का जो जिक्र बाबा कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ दवाइयां वगैरह भी वो देते हैं, कुछ चीजें ऐसी बताते हैं जिसको हम ये माने कि इसका असर हो सकता है, या फिर कोई मंत्र ऐसा वो उनके द्वारा दिया जाता है, या फिर कोई मंत्र कह के और एक फूंक मारते हैं और उसके बाद लोग ठीक हो जाते हैं, जैसा कि ये दावा डॉक्टर सिद्धार्थ कर रहे थे? वहां होता क्या है और कौन सी पद्धति की बात वहां पर ये बाबा कर रहे हैं, थोड़ा इसको अपडेट करें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से हमने जो जानकारी मिली है वो बाबा एक लेप देते हैं, पहले वहाँ हवन कराते हैं और हवन कराने के बाद लोगों को मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करने की बात कहते हैं और साथ ही साथ एक लेप देते हैं जड़ी बूटियों से बना हुआ। ऐसा कहा जाता है कि जड़ी बूटियों से बना हुआ लेप है, इसको अपने सर और मत्थे पे लगाएं जिससे कि आपकी जो समस्याएं हैं, जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। तो कहीं ना कहीं उस लेप की बात कर रहे हैं जो कि वैदिक पद्धति है और ये जड़ी बूटियों से मैं इनका इलाज करता हूँ।
लेकिन शिवराज, ये सब कब से वहां पर चल रहा है, और जो लोग हैं क्या उनको उसका लाभ मिल रहा है? कोई आपको ऐसा मिला वहां पर जो ये कह रहा हो कि उसकी कोई बड़ी लाइलाज बीमारी थी जिसने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और उसको लाभ मिला वहां पर बाबा के पास जाकर के उनके लेप से? और ये जो चल रहा है ये कब से चल रहा है वहां पे, थोड़ा इसको और बताएं शिवराज। क्योंकि देखिए, मैं भी यही लोकल कानपुर का रहने वाला हूं, तो यकीनन जब से मैं जान रहा हूं, जब से तकरीबन 6 से 7 साल हो गए बाबा को वहां पर आश्रम बनाए हुए। हालांकि पहले बहुत छोटा सा आश्रम था, अब धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया वैसे वैसे आश्रम की भीड़ बढ़ती गई और आश्रम भी काफी बड़ा हो गया है। हालांकि वहां पर जब मैंने बात की तो ऐसे कई लोग मिले, एक कलकत्ता के लोग थे जिन्होंने बताया कि उनका बेटा जो है 14 वर्ष का था, वो कहीं बोल नहीं पाता था, उसको ब्रेन की बीमारी थी, कई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, जिसके बाद 3 माह पहले आश्रम लेकर आए थे और उनका उपचार बाबा जी से करा रहे हैं। अब वो बेटा ठीक है और बात कर रहा है। तो ऐसे कई लोग वहां पर मिले जिन्होंने अपनी बीमारियों के बारे में जिक्र किया। उन्होंने बताया कि अब हम ठीक हैं और हम पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन शिवराज, जब आपने बातचीत की इस बाबा से और जो आरोप लगाए गए डॉक्टर के द्वारा, क्योंकि ये भी बड़ा हैरान करने वाला है कि वो खुद डॉक्टर हैं और वहां पर जाकर के अपना इलाज करवाने के लिए उन्होंने ये सोचा, लेकिन क्या आरोप लगाए गए थे वहां पर और बाबा की सफाई उस पर क्या है, वो क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? क्या सिर्फ नाम खराब करने के लिए, या वाकई में उनके इर्द गिर्द आपको नजर आया कि वहां पर कोई लोग ऐसे हैं या उनका स्टाफ है वहां पर जो इस तरह से लोगों को हटा सकता है या मारपीट कर सकता है? इस मामले में क्या जानकारी है शिवराज, थोड़ा इसको भी अपडेट कर दें। जी बिल्कुल, इस मामले में बाबा से बात की गई तो बाबा ने कहा कि मैं यहाँ केबिन में बैठता हूँ और मैंने किसी के साथ कोई मारपीट नहीं की है, ना ही मेरे स्टाफ ने किसी ने मारपीट की है। हालांकि एक वीडियो जरूर वायरल हुआ है जिसमें धक्का मुक्की देते हुए नजर आ रहे हैं उनके स्टाफ। तो कहीं ना कहीं बाबा का जो है वो साफ कहना है कि कहीं ना कहीं ये उनके खिलाफ साजिश की गई है और उनका नाम बदनाम करने के लिए ये साजिश के तौर पर ये प्रेजेंट किया गया है। चलिए, इस बीच हमारे साथ पवन सिन्हा भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है पवन सिन्हा जी आपका, आप हिंदू धर्मगुरु हैं। पवन जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो मैं आपसे ही सीधे ये समझना चाहूंगा, क्योंकि इस समय हम लोग देख रहे हैं कि अलग तरह की स्थितियां, बाबा कह रहे हैं कि वो इलाज करते हैं, ऐसा लेप देते हैं जिसको लोग लगाते हैं, या इस तरह के मंत्र वो दे देते हैं कि लोगों की लाइलाज बीमारी का इलाज हो जाता है। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं पवन सिन्हा जी? देखिए, मंत्र में बहुत शक्ति होती है, बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक लेप आदि भी होते हैं जिससे लोगों को बहुत फायदा होता है। और एक बहुत लंबे समय तक, जब 18वीं शताब्दी तक भी देखें तो जब हमारे पास इंग्लिश सिस्टम नहीं था मेडिसिन का, तो यही सारे सिस्टम्स काम करते थे। बाद में हमने इन्हें झाड़ फूक कह के या झोला छाप आदि कह के दरकिनार कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ये काम करते हैं। अब जहां तक बात आती है इन साहबिन की, तो मैं इनको नहीं जानता और मैंने ऐसे कोई बड़े प्रूफ वगैरह देखे भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप या पुलिस एजेंसीज अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें तो सच्चाई पता लग पाएगी। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट रूप से ये जरूर कहना चाहूंगा और बहुत बेबाकी से मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीजें दरबार लगाकर करने का लाभ नहीं है और आज के हालात भी ऐसे नहीं हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग चिढ़ते भी हैं, बहुत सारे लोग नाना प्रकार के षड्यंत्र भी करते हैं। तो इसका सीधा जो असर आता है ये सनातन संस्कृति पर आता है, सनातन विज्ञान पर भी प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं। तो इनसे हम बचने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन पवन सिन्हा जी, इसका क्या कारण आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे, सिर्फ ये तो बाबा भी ऐसे हैं कि जिनका जिक्र इसलिए हो गया क्योंकि एक शख्स के साथ इन्होंने कुछ ऐसा किया जिन्होंने जाके FIR कर दी और अब इस मामले को लेकर के जो जांच पड़ताल है वो शुरू हुई है। लेकिन साथ में हम लोग ये भी देख रहे हैं, कभी बागेश्वर सरकार एक इस तरीके से धाम में दरबार लगाते हैं या अलग अलग जगहों पे जाकर दरबार लगाते हैं, लोगों की मन की बात को जान लेते हैं। फिर हम पंडोकर सरकार को देखते हैं, फिर हम देखते हैं रुद्राक्ष लोग देना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए बहुत सारी स्थितियां इस तरह की बनती हैं कि लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। अगर मंत्रों में शक्तियां हैं, ये सारी चीजें हैं, तो फिर इनका आप ये कह रहे हैं कि इस तरीके से दिखावा नहीं होना चाहिए या दरबार लगा करके इनकी नुमाइश नहीं होनी चाहिए। क्या आपको लगता है हिंदू धर्म गुरु होने के नाते कि ये एक तरीके से कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल पहुंचा रहा है। अब एक कल्पना करके देखिए, कोई डॉक्टर साहब है, मान लो कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन है, और वो दरबार लगाने लगे और कहें कि सब 20-25 मरीज एक साथ आके बैठ जाओ यहाँ पर और मैं सबको देखना शुरू कर देता हूँ। क्या ये संभव है? ठीक इसी तरीके से हम किसी की मन की बात जान सकते हैं। ये शक्तियां हैं लोगों के पास, आज भी है ये शक्तियां लोगों के पास, लेकिन अब 50,000, 1 लाख, 2 लाख की भीड़ में बैठकर उसको
कहना, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हम कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो उसके जिंदगी के लिए बड़ा कठिन हो जाता है, उसकी सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए भी कठिन हो जाता है, और इससे फिर उंगलियां उठती हैं, सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। तो हमें ये दरबारी प्रथा से बचना चाहिए। हमें हमारा पास एक कमरा होना चाहिए, कक्ष होना चाहिए, पूजा स्थान हो, उसे क्लिनिक कहे, कुछ भी देखिए कहे। पवन सिन्हा जी, आप चूंकि हिंदू धर्म को थोड़ा सा मैं इस वहाँ विषय को और इसलिए आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि हम लोगों ने जहां तक जाना है या समझा है, बड़े बड़े संत महात्मा तो ज्यादातर हम लोग देखते थे कि बड़ा दूर रहते थे, बड़ा कट ऑफ रहते थे, या जो धर्म की बातें हैं वो बताने मात्र आते थे लोगों के बीच में। लेकिन अब ये जो दिखावा शुरू हुआ है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इसका कारण क्या समझ में आ रहा है? शक्तियां अगर आपके पास हैं, या आप भी कह रहे हैं कि इस तरह के मंत्र होते हैं, मंत्रों में शक्तियां होती हैं, उसका दिखावा करना जो शुरू कर दिया गया है, इसका कारण आपको क्या नजर आता है पवन सिन्हा जी? जल्दी प्रतिष्ठा प्राप्त करना, बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लेना, जोड़कर जहां देखिए जन बल या धन बल किसी प्रकार से भी जुड़ता है तो व्यक्ति बहुत जल्दी उपयोगी हो जाता है समाज के लिए, दबाव समूह प्रेशर ग्रुप बन जाता है वो, तो उससे उसको नाना प्रकार के लाभ होने लगते हैं, वो पूजने लगता है, और उसके अंदर भी कहीं एक कामना जागृत हो जाती है कि लोग उसे देखें, पूजे। जबकि संत का काम है एकदम डाउन टू अर्थ रहना, संत सेलिब्रिटी नहीं हो सकता कभी भी। तो वो बिल्कुल शांत भाव से अपना कार्य करे, समाज के लिए मदद करे, सिद्धियां साधना करते रहें, क्योंकि इन सभी चीजों में जो शक्तियां होती हैं वह शक्तियां मनुष्य की आंतरिक दिव्यता पर निर्भर करती हैं। जब आंतरिक दिव्यता बाह्य भव्यता से ढकनी शुरू हो जाएगी तो ये शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और प्रश्न सनातन संस्कृति पर उठ के खड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इस बात को मानता हूं और स्पष्ट रूप से मानता हूं कि ये सारी चीजें एक छोटी जगह में बैठे लोगों से बातचीत करें, उनकी परेशानियां सुलझाएं, बजाय इसके कि बहुत बड़े बड़े दरबारों में ये परेशानियां सुलझाई जाए जहां पर लाखों लोग बैठे रहेंगे। इतने लोग देखे जा सकते नहीं, किसी भी हालत में प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, और अंततोगत्वा आगे जाकर ये परेशानियां बढ़ेंगी और लोग जो हैं इस पर प्रश्न उठा के सनातन संस्कृति पर प्रश्न उठाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। शिवराज, एक चीज ये बताएं, 2010 तक तो हम लोग देख रहे थे कि ये जो बाबा हैं ये किसानों के नाम पे राजनीति किया करते थे, और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि अचानक से फिर ये बाबा के स्वरूप में आ जाते हैं। फिर ये भी कह रहे हैं कि उनकी प्रतिष्ठा को कम करने के लिए या उनके नाम को खराब करने के लिए इस तरह का षड्यंत्र उनके पास रचा गया है। ये अचानक से दिव्य शक्तियां क्या 2010 के बाद उनको मिल गई हैं, या ये मंत्र उनको 2010 के बाद मिल गए हैं? ये क्या है? क्योंकि 2010 तक तो जो जानकारी है वो ये कि वो किसान की राजनीति के तौर पर राजनीति किया करते थे। ये सब कैसे हो गया इतनी जल्दी, शिवराज? और ये जो मामला सामने आया जिसमें डॉक्टर के साथ मारपीट हुई है, इसमें कार्रवाई अभी क्या हो रही है? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि मारपीट हुई है डॉक्टर के साथ में, इसमें अपडेट क्या है शिवराज, थोड़ा इसको बताएं। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि पहले ये किसान की राजनीति करते रहे काफी समय तक, और राजनीति के बाद इन्होंने जब वहाँ करौली पहुंचे हैं, वहां पर इनका कहना है कि एक गुरु जी थे, उनके गुरु ने इनको शिक्षा दी है, और उस शिक्षा के बाद इन्होंने ये डॉक्टरी यानी इलाज जो देखने का काम किया है कि लोगों को दरबार लगाने लगे हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने लगे। हालांकि जो FIR दर्ज हुई है उसकी बात की जाए तो आज पुलिस बाबा के आश्रम में पूछताछ के लिए पहुंची थी। वहां पर जो जांच आयोग है वो पहुंचे थे और वहां पर पूछताछ भी की गई है बाबा से, और वहां आश्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई है, इंक्वायरी की गई है। ADCP अंकिता शर्मा ने बताया है कि विवेचना की जा रही है और जो भी तथ्य मिलते हैं उसके आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जो सीसीटीवी फुटेज है शिवराज, उसमें क्या है? क्योंकि आप जब बातचीत कर रहे थे बाबा के साथ में तो बाबा तो कह रहे हैं कि हमारे पास तो कोई स्टाफ है ही नहीं, जो लोग हैं वो सारे या तो मेरे पास इलाज करवाने के लिए आए हुए हैं या यहाँ पर पहुंचे हुए वो लोग हैं जो कि चाहते हैं कि वो सही हो जाएं। क्या वाकई में ग्राउंड स्थिति यही है, या बाबा ने बाकायदा अपना पूरा अंपायर बना रखा है, वहां पर उसके पास स्टाफ भी हैं, तमाम तरह की चीजें हैं जिसने ये मारपीट की है इस डॉक्टर के साथ में? और इस सीसीटीवी फुटेज में और क्या कुछ निकल कर सामने आया है शिवराज, इसको भी अपडेट करें। जी देखिए, अभी सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आया है। अभी जो बाबा ने अपनी तरफ से एक फुटेज जारी किया था जिसमें वो डॉक्टर जो है वो बाबा से क्रॉस क्वेश्चन करते नजर आ रहे हैं कि मैं चमत्कार देखने आया हूँ, चमत्कार दिखाइए। और जो वीडियो वायरल हुआ है धक्का मुक्की का, वो वीडियो किसी ने मोबाइल से बनाया था, वो वीडियो है। और जो मेन बात की जाए सीसीटीवी की, वो अभी नहीं निकाला गया है, ना ही अभी वो कहीं भी मीडिया के सामने सीसीटीवी फुटेज पेश किया गया है कि जो और हालांकि आपके बाबा की स्टाफ की बात की जाए तो वहाँ ऐसा नहीं है, काफी लोग स्टाफ है वहाँ बाकायदा
वो बनाए गए हैं, टोकन दिए जा रहे हैं, आइसक्रीम पार्लर खोला गया है, कैंटीन बनाई गई है और सुरक्षा के स्टाफ भी रखे गए हैं। तो वहां पर साफ नजर आ रहा है कि स्टाफ उनका काफी संख्या में है, क्योंकि आश्रम काफी बड़ा है, करीबन 5 एकड़ जमीन में आश्रम फैला हुआ है। ऐसे में काफी उसको संभालने के लिए बड़े एक चीज और थोड़ा सा अपडेट करें, उसके बाद मैं पवन जी के पास जाऊंगा। शिवराज, ये बताएं कि ये बाबा ने ये लोगों को लेप या फिर मंत्रों के जरिए इलाज करना कब से शुरू किया है? क्योंकि 2010 तक तो किसान राजनीति कर रहे थे, ये शुरू कब से हुआ है? बाबा को ओझागिरी करते हुए, ये इलाज करते हुए, क्योंकि पहले शुरुआत में छोटे स्तर पे करते रहे हैं, छोटा आश्रम था। हालांकि धीरे धीरे इनकी प्रसिद्धि बढ़ती गई और लोगों की जो जमावड़ा है, भीड़ काफी बढ़ती चली गई। जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे इनका आश्रम भी बढ़ता गया। गांव के आसपास तकरीबन काफी मात्रा में जमीनें खरीद रखी हैं और आश्रम बना रखा है। आश्रम में बहुत सारी चीजें वहां पर बात की जाए तो बहुत सारी चीजें मुझे लग रहा है कि शायद कुछ समस्या है। मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मैं पवन जी का तब तक रुक करता हूं। पवन जी, बाबा जो कि 2010 तक, जो कि सो कॉल्ड बाबा हैं, 2010 तक तो किसान के नाम पे राजनीति कर रहे थे। अगर हम ये मान भी लें कि मंत्रों में शक्तियां होती हैं, जैसा कि आप कह रहे थे, क्या इतनी जल्दी ये मंत्रों को कोई आदमी साध्य कर सकता है कि वो लोगों का इलाज मंत्रों के जरिए करना शुरू कर दे? मंत्र की साधनाएं होती हैं और 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की ये साधनाएं होती हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिद्धियां कोई भी एक व्यक्ति अपने गुरु की या इष्ट की कृपा से वह अपने अंदर जागृत कर सकता है। दूसरी बात यह है, हमारे जो मस्तिष्क होता है उसमें कुछ एक ऐसी विशेष शक्तियां होती हैं कि हम कुछ जब जैसे ग्रहण होता है, पूर्णमासी होती है, अम तिथि होती है, तो उन तिथियों में यदि बैठकर जप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो हमारे अंदर की शक्तियां जागृत होती हैं। और जो सबसे पहली शक्ति जागृत होती है वो स्मृति जागृत होनी शुरू होती है। तो ये संभव सब है। लेकिन अब जो दूसरा प्रश्न आता है, जो आपने पूर्व में भी बात कही थी, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि जो समस्या आती है कि ये सिद्धियां आ गई, लेकिन हर सिद्धि का देश काल और परिस्थिति तीनों के अनुसार उपयोग होता है। ऐसे नहीं हम कर सकते कि हम कभी भी किसी भी सिद्धि को कहीं भी उपयोग। इतने बड़े बड़े ऋषि मनीषी संत आज भी हैं, कंदराओं में हैं, गुफाओं में हैं, जंगलों में रह रहे हैं। तो उनके आशीर्वाद वो आपको अगर देख के मुस्कुरा दें तो समझिए कार्य हो गया। देवरा बाबा जी को कौन भूल सकता है? या ऐसे तमाम लोग हैं। तो ऐसे बहुत सारी सिद्धियां आज भी हैं, लेकिन उसका जो इस प्रकार से प्रदर्शन अगर हम करते रहेंगे तो प्रश्न भी उठेंगे और परेशानियां भी बढ़ेंगी। तो लोगों को पवन जी आप क्या मतलब यहाँ पर सलाह देंगे? क्या भरोसा ऐसे लोगों पर कर सकते हैं? क्योंकि मंत्रों में शक्तियां हैं, लोग दैवीय शक्तियों को मानते तो हैं ही, हम और आप सब पूजा पाठ तो सब करते ही हैं, लेकिन हम करें क्या? कैसे भरोसा करें कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे साथ छल कर सकता है, सच्चाई क्या है इसमें? लोग ऐसे में क्या करें? आप क्या सलाह देंगे पवन जी? लोग बहुत थक हार के हम लोगों के पास आते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। पहली बात तो हमें उन्हें प्यार करना चाहिए और लोग जब जाएं तो ये देखें कि वह किस देश काल परिस्थिति में उनके साथ बैठकर क्या मैं भी बोलूंगा ना, मैं भी बोल पाऊंगा उसमें हम उनसे जाएं, हम उनके पास बैठें और उनसे जो भी हमें दवाई या आशीर्वाद चाहिए वो प्राप्त करें और प्राप्त करने के उपरांत उसका परीक्षण भी करते रहें। वो अपने आप असर करेगा जब भी करना होगा, लेकिन अपना इस प्रकार से मजमा ना लगवाएं कि भीड़ में बैठ गए जाकर और फिर कोई मजमा लगा रहा है और उससे भविष्य का कोई संकट भी खड़ा हो सकता है। तो ऐसे बाबा जो कि अब इस तरह से दिखावा कर रहे हैं कि आपको नहीं लगता, क्योंकि आप तो खुद एक हिंदू धर्म गुरु हैं, कम से कम एक आवाज धर्म गुरुओं की तरफ से उठनी चाहिए कि कम से कम ये सब ना करें, इससे हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचती है, या इसको लेकर के बहुत तरह की चीजें हम लोग देखते हैं, फिर आगे भी बड़े कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। अब क्या आपको लगता है कि सारी चीजों पर किसी तरह से एक बार पुनर्विचार होना चाहिए और आप लोगों को भी आवाज उठानी चाहिए? पवन जी जी बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारी आजकल ऐसी चीजें हैं जिस पर हम लोगों को बोलना चाहिए, बताना चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसको हमें गहराई से चिकित्सक के माध्यम से समझने की भी आवश्यकता है और हम नाना प्रकार के उपचार उपक्रम भी कर सकते हैं। कई पैथीज होती हैं पूरी दुनिया में, तो उन पैथीज का हम उपयोग कर सकते हैं और प्लेसिबो इफेक्ट इसमें बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन फिर भी क्योंकि मेडिकल प्रॉब्लम है तो हमें एक बार अपने चिकित्सक से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, वो आवश्यक है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और अब हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं और अब मैं सीधा उनका ही रुख कर लूंगा। डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे?
अब मैं डॉक्टर वीएस चौधरी हूँ, इनका फादर हूँ मैं। जी जी, चलिए वीएस चौधरी जी, मुझे क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ था जब आप लोग बाबा के दरबार में पहुंचे? बस वही हुआ जी, मारपीट की बाबा के चेले चपाटों ने। तो मेरा बेटा जो है सिद्धार्थ चौधरी, 2600 रुपए की रसीद कटा के 4 बजे के बाद समय मिला था। तो ये फिर वहां पहुंच गए, तो इन्होंने जब पूछा कि भाई मेरी शंका का आप वो निराकरण करें, तो बाबा ने वो 2 बार कहा ओम शिव बैलेंस, ओम शिव बैलेंस। तो इसने कहा कि भाई बाबा ने कहा कुछ हुआ? इसने कहा कुछ नहीं हुआ। तो उसने कहा तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? इसने कहा कि मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, कि तुम पागल हो। तो इसने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, तुम पागल हो। बस फिर उसके बाद अपने चेलों को वो कर दिया, इशारा कर दिया, तो वो जो है पिल पड़े इसके ऊपर। 10 टाके आए हैं और नाक की हड्डी वड्डी सब टूट गई है। तो किस तरह का इलाज करवाने के लिए गए थे वीएस चौधरी जी आप लोग वहां पर, और क्या दावा किया गया था वहां पर? इनके यूट्यूब पे जो वीडियोस पड़े रहते हैं उसमें ये पितृदोष और ये भूत प्रेत और इसका सबका इलाज करते हैं, और आपके उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति हो। तो ये देख के हम लोग गए थे प्रभावित होकर। तो हम तो अच्छे के लिए गए थे, हम तो इनका खूब प्रचार प्रसार करते, नोएडा में भी करते, अगर हमें कुछ फायदा होता तो। इन्होंने तो और उल्टे पीट के भेज दिया। 1 महीने तक तो हम डरे रहे इनसे, वो ही नहीं कर पाए FIR ही। अच्छा, ये तो माफिया है, इनसे जरा सा आप ये पूछें, ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। नहीं अभी हमारे साथ नहीं है, लेकिन आप बताएं क्या कह रहे हैं। इनसे ये पूछें कि आप पे कितने आपराधिक मुकदमे जो आपके ऊपर हैं, और एक एक करके पूछें कि आप पे वो क्या नाम नेशनल सिक्योरिटी एक्ट वगैरह के कोई मुकदमे हैं, हाँ या ना में इनसे जवाब लीजिए उस चीज का। तो ये वीएस चौधरी जी आपको कब पता चला कि इनके खिलाफ इस तरह के मुकदमे हैं? क्योंकि आप तो गए वहां इलाज करवाने के लिए। वहीं के पत्रकारों ने बताया उस घटना के बाद। कानपुर के पत्रकारों ने बताया, इन्होंने अवैध रूप से 15 एकड़ जमीन कब्जा रखी है, किसी शुक्ला की थी। तो अभी आप लोगों ने जो कंप्लेंट की है वीएस चौधरी जी, क्या उस पर कोई कार्रवाई हो रही है? हाँ, पुलिस का फोन आया था जी सुबह। आईओ एक उसमें अरविंद कुमार करके एक उसमें आईओ हो गए हैं, तो उनको बयान देना हमें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का अपना समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि ये बाबा और बाबा के चमत्कार आप देख रहे हैं, लेकिन आपको अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए कि कम से कम आपको कहां जाना है और कहां पर आपका सही इलाज हो सकता है, इतनी क्षमता आपके अंदर जरूर होनी चाहिए। और इस तरह के बाबाओं के चक्कर में अगर आप फंसेंगे तो उसका नतीजा आपने देखा है क्या हुआ है डॉक्टर सिद्धार्थ चौधरी के साथ में। बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना।